अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र फजल करम। तो जी खैर से मेहमानों की जो है वो आमद आमद हो चुकी है। और हम रात को घर में नहीं थे सोए क्योंकि जगह जो है वो कम पड़ गई थी। तो हम जो थे ना लड़के शड़के तकरीबन 3-4 तो हम जो है ना वो साथ वाले घर में सो गए थे। तो बस मैं फिर सुबह सुबह उठ के जो है वो अपने घर आ गया। वैसे फ़जर की नमाज़ में ना पहले मुझे जाग नहीं थी आती अपने घर में, मम्मी उठा उठा के वापस चली जाती थी, मैं नहीं था उठता। लेकिन अब दूसरे घर में जैसे ही गया मैंने अलार्म लगाया तो जैसे ही इवन कि अलार्म बजने से पहले जो है वो मेरी आँख खुल गई। तो बस मैं सुबह सुबह आया घर, उसके बाद फिर जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर नाश्ता नुश्ता किया। आज बेसिकली मैं पूरा 1 घंटा पहले जो है वो रेडी हो गया था और आज मैंने जल्दी से रेडी होके आधा घंटा तकरीबन, तो जल्दी से रेडी होके ना मैंने मतलब तकरीबन पूरे 40 मिनट जो है वो मैंने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया। तो बस उसके बाद पहुँच के कॉलेज और बच्चों को जो है वो असम्बली के लिए निकाला मैंने। मैं पाया नसो वैसे दिल था उन्होंने को नहीं होना भाई, जो ढूंढ रहे होते हैं वजह के मतलब कहीं ना कहीं पे जो है वो छुप जाएँ बच जाएँ। लेकिन मैं क्या ना पाई साढ़े होने तुसें कदे नहीं बच सकते, तो असम्बली तो जाए तुसें जाने पैसी। तो बस बच्चों को जो है वो ऊपर भेजा है असम्बली में। और बेसिकली यहाँ पे मैं इसलिए रुकता हूँ, अक्सर मेरे ब्लॉग में आपको ये चीज़ ज़्यादा नज़र आती है यही वाली जगह, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सीढ़ियों पे जमा होकर खड़े हो जाते हैं, मतलब ऊपर आते ही नहीं है। तो फिर मैं इसलिए यहाँ पे रुक जाता हूँ ताकि उनको जो है वो मैं ऊपर बुला लिया करूँ। तो बस अपनी जो है वो ड्यूटीज़ वगैरह सर अंजाम दी, क्लासेस वगैरह ली। और इसके बाद जो है वो मैं एडजस्टमेंट में भी बेसिकली मेरी जो है वो लगी हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि एडजस्टमेंट ना किसी वजह से कैंसिल होगी, क्योंकि जिस टीचर की जगह मेरी एडजस्टमेंट थी ना तो वो टीचर जो है वो बाद में आ गए थे। और इस चीज़ की सच्ची बताऊँ ना खुशी अलग होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई ईद हो गई है ना। तो बस फिर थोड़ा सा नीचे जो है वो वेट मतलब कि अपनी क्लासेस वगैरह जो है वो करवाने के बाद चले गए छत पे, क्योंकि ब्रेक का टाइम था और हफ्ते के पहले दिन जो है वो मेरी ड्यूटी होती है और साथ ये जो है वो मेरे प्यारे से भैया होते हैं तो कोलीग बेसिकली। तो मौसम जो है वो आज बादल थे और ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही थी। तो धूप भी थी, लेकिन ये है कि हवा साथ चल रही थी तो ठंडक जो है वो थोड़ी सी हमें जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही थी। वैसे सच्ची बताऊँ ना तो आज का दिन जो है वो मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ था, पता नहीं क्यों। लेकिन दिल जो है ना वो बड़ा ही उदास था, हालांकि मुझे कोई इतनी कोई टेंशन परेशानी भी नहीं थी। मे बी प्रेशर लोगों का, क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो मेहमानों की आमद आमद जो है वो स्टार्ट होगी। तो शायद उस चीज़ का जो है वो थोड़ा-सा मैं ज़्यादा शायद जो है वो लोड मैं फ़ील कर रहा हूँ अपने ऊपर खुद ही। हालाँकि इतनी कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है, मतलब इतनी कोई टेंशन परेशानी भी नहीं है, सब कुछ जो है वो ऑलरेडी पहले से अरेंज है। लेकिन फिर भी दिल में जो है वो अजीब-सी घबराहट चल रही थी। तो बस अपना जो है वो मैंने दिन गुज़ारा और सुबह मतलब इतना मेरा मूड ऑफ था कि मैं खाने के लिए भी कुछ भी नहीं लेके गया। तो बेसिकली मैं अवॉइड ही करता हूँ ज़्यादातर कि डेली बेसिस पे जो है वो ये जंक-जुंक, चिप्स-चुप्स जो है वो मैं ना खाऊँ। तो बस फिर मैंने बाहर से जो है वो चिप्स मँगा लिए, वो खा के मैंने गुज़ारा कर लिया। उसके बाद अकेडमीज़ वग़ैरह करवाई और रात को भी जो मूड जो है वो अच्छा कोई नहीं हो रहा था मेरा। तो फिर मैंने अपने दोस्त को जो है वो बताया, मैंने कहा चलते हैं कहीं बाहर खाने पे। फिर हम दोनों पहुँच गए क्रस्ट। तो वहाँ से जो है वो खान-पीन किया, गप्पे-शप्पे लगाई। कसम से दिल का बोझ जो है ना वो बड़ी मतलब काफ़ी हद तक 80% जो है ना वो मेरा मूड जो है वो रिलैक्स हो गया। फिर वहाँ से वापस आने के बाद थोड़ा घर में जो है वो हमने शुगल मेला लगाया और फिर उसके बाद मैं सो गया। फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो मूड जो है वो मेरा काफ़ी बेहतर हो गया था। होता है सम टाइम क्या होता है ना कि आपको कोई टेंशन परेशानी भी नहीं होती, लेकिन बिला वजह जो है ना वो हमारे मूड स्विंग्स जो हैं वो चलते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो अब ज़िंदगी का हिस्सा है ना। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि इंसान को ना मतलब हमेशा मतलब कुछ अचीव करने के बारे में ना सोचते रहना चाहिए। मतलब दिमाग जो है ना वो आपका खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि जब हमारे दिमाग में कोई भी सोच नहीं ना चल रही होती किसी भी चीज़ को हासिल करने के हवाले से, कोई भी गोल जो है वो हमने सेट नहीं किया हुआ होता, तो शायद ये चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ ज़्यादा होती हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना वो मैंने ये अपने माइंड सेट में बनाया हुआ था कि ये शादी वगैरह जो है वो गुजर जाए तो मैं दोबारा से अपना सेटअप बनाऊँगा, सारा कुछ करूँगा, तो मैं उन चीज़ों के बारे में जो है वो सोचता रहता था। लेकिन अब मैंने जो है वो प्लान जो है वो थोड़ा कैंसिल कर दिया है। तो अब मेरे पास ज़ाहिर-सी बात है सोचने के लिए कुछ है ही नहीं कि मैं किस चीज़ के बारे में जो है वो सोचूँ। तो शायद इसलिए मेरा ध्यान जो है वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहा है। लेकिन अभी ये शादी-शुदी गुज़र जाए ना, फिर उसके बाद थोड़ी-सी जो है वो मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ कि मैंने आगे जो है वो क्या करना है। क्योंकि वेला तो मैं बैठने से रहा, तो बाकी अभी ये सेटअप जो है वो मतलब अभी ये टाइम गुज़र जाए ना तो फिर इंशाल्लाह ताला खैर करे। तो जी मैं जब घर पहुंचा ना तो यहाँ पे टेबल-शेबल जो है वो लग चुके थे खाने के लिए और लाइटिंग-लूटिंग जो है वो उस दिन भाई ने की थी। तो उस दिन को इशू बन गया था आई थिंक तार में, तो उसने नहीं जलाई। तो बाकी आज जो है वो लाइटिंग ऑन थी तो वाक़ई में शादी वाला घर लग रहा था। आज बेसिकली था मायूँ, तो लड़की की शादी है, मायूँ में ज़ाहिर-सी बात है अब लड़कों का इतना